हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड टू ब्रेन। बोर्ड टू ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कहा गया है कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास को बदलने के लिए एक नए जर्नी की शुरुआत आप सभी के NCERT क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन हम लोग को जानकारी होगा तो हम लोग आसानी से इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता ही क्या है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों को होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हमारे भाषा में पूछा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ए सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एक ऐसा सीरीज दिया हुआ हो जिसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह पर क्या हो, सेम हो, तो हम उस सीक्वेंस को या सीरीज को कह पाएंगे कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आइए थोड़ा सा इसके हम लोग डिफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट इन विच list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding the term except first term। इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा लिस्ट, नंबरों का लिस्ट हो, सीक्वेंस हो, जिसमें क्या हो, एक फिक्स नंबर को प्रत्येक टर्म में ऐड किया जाए तो नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो या फिर मिड टर्म हो। यानी किसी भी टर्म में एक फिक्स नंबर इंक्लूड किया जाए, ऐड किया जाए, तो अगला टर्म हम लोग को मिल रहा हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को कहेंगे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिस फिक्स टर्म इज कॉल्ड डिफरेंस। यानी डिफरेंस, हम लोग कॉमन डिफरेंस को फिक्स टर्म इसमें कर रहे हैं। यानी जो फिक्स टर्म हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो फिक्स टर्म क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। या मेरे प्यारे बच्चों, यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। हम इन सारी चीजों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं, फिर बात आती है कि आखिर भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हम लोग पढ़े रहे हैं तो मैंने कह ही दिया कि एक क्या होता है, नंबर्स का लिस्ट होता है जिसके प्रत्येक टर्म में कोई एक फिक्स नंबर इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरी बात मैंने कहा कि जो फिक्स नंबर इसमें इंक्लूड की जाती है वो फिक्स नंबर क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो व्हाट इज द, तो बात आती है कि भाई कोई भी सीक्वेंस लिखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका जनरल फॉर्म होगा ना। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, तो हम कहेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यानी क्या कर रहा है इस सीक्वेंस में, देखिए क्या है, ये पहले देखिए, पहले सीक्वेंस में एक यानी कोई भी डी इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी जो पहला टर्म होता है वही ए होता है या A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी A2 कई जगहों पर, कई सारे बुक्स में T1 T2 लिखा है, टर्म 1 के लिए T1, टर्म सेकेंड के लिए T2, और इसमें क्या है, टर्म सेकेंड के लिए A2, A1 A2 यानी पहले के लिए A1, सेकेंड के लिए A2 इस्तेमाल किया गया आपके NCERT बुक में। तो हम कहेंगे कि A इज द फर्स्ट टर्म, A प्लस D इज द सेकेंड टर्म, A प्लस 2 इज द थर्ड टर्म, A प्लस 3 इज द फोर्थ टर्म। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सीक्वेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सीक्वेंस हमने प्यारे बच्चों लिख रखा है। इस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि इस जनरल फॉर्म में किसका क्या मतलब होता है, तो A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, कह रहा है ए सीक्वेंस ऑफ AP इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। यानी कह रहा है एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, निश्चित हो। तो इस तरह के सीक्वेंस को फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। जबकि एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें
नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी उसकी एक संख्या निश्चित न हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन रहा। हालांकि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि किस तरह के इक्वेशंस को हम, किस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कह पाएंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। जैसे क्या है, देखिए हम लोग काउंटिंग नंबर ही हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यह क्या एक सीक्वेंस बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि देखिए जब हम T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे, यानी प्रत्येक नेक्स्ट टर्म में से उसके लास्ट टर्म को माइनस किया जाए और कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। और हम लोग इसके बारे में आगे क्वेश्चंस में देगा कि कैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाउ टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे फॉर्मेशन हो सकता है, कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग राइट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समझ में आ ही गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।